फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। आज से हम एक नई लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं, जावा। इजी लैंग्वेज है, थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूर नीड है, बट अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। जावा इज़ अ सिंपल येट पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज that is used for developing robust mission critical applications। जो हमने सी लैंग्वेज पढ़ी थी वो थी प्रोग्राम बेस्ड, प्रोग्राम ओरिएंटेड, और हमारी जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। उनमें फ़र्क क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्लासेस आती हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं। जिन्होंने सी प्लस प्लस अगर पढ़ी होगी तो उन्हें थोड़ा अंदाज़ा होगा कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो अब अच्छे से पढ़ लेना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या क्या हम स्टडी करते हैं। Java is used for developing two types of application: standalone application for servers, desktops and mobile devices, and web applications called applets. Applets पहले यूज होते थे, अब यूज नहीं होते इतने। और दो टाइप की एप्लीकेशंस बनती हैं जावा में, एक स्टैंड एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशंस बनती हैं। फिर आगे आते हैं जावा के फीचर्स। इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करके भी इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, जावा के फीचर्स को। जावा क्या एक सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, सिक्योर्ड है, रोबस्ट है, पोर्टेबल है, डायनेमिक, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। एक एक करके पढ़ते हैं इन सबका मतलब है क्या। जावा इज अ सिंपल लैंग्वेज। Why? Syntax is based on C++, so easier for programmers to learn it after C++। जिन्होंने अगर C++ पढ़ रखी है तो सिंटेक्स लगभग उस जैसा है, तो इसलिए सिंपल है। Remove many confusion और rarely used features, example explicit pointers, operator overloading, etc। C++ में क्या था? पॉइंटर्स का यूज होता था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जाती थी। जावा में ये सब है ही नहीं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं की जाती, पॉइंटर्स का भी यूज नहीं किया जाता जावा में, इसलिए एक सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इट इज ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एवरीथिंग इज जावा इज इन क्लास। हमारी जावा में क्या होता है? क्लास बनती है जो कि सब कुछ उस क्लास के अंदर ही होता है। हमें कोई भी फंक्शन बनाना है, हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इवन हमारा जो मेन फंक्शन भी होता है ना, वो भी जावा का क्लास के अंदर ही होता है, इसलिए उसको प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इट सपोर्ट ऑल द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विच इंक्लूड एनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ फीचर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? एनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। जावा इन सब फीचर्स को फॉलो करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, being an object oriented language, Java is data centric language as compared to procedural language which are function procedure centric। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसके कारण डाटा सेंट्रिक लैंग्वेज है रेदर देन प्रोसीजरल लैंग्वेज। जो सी थी वो प्रोसीजरल लैंग्वेज थी और जावा डाटा सेंट्रिक लैंग्वेज है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम उनको चलाएं। प्लेटफॉर्म मतलब कि अगर हमने उसको विंडोज़ पे चलाया, उसको हमने iOS पे चलाया, लिनक्स पे चलाया, यूनिक्स पे चलाया, हमने उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाया तो वो सब पे सेम ही रिजल्ट देगा। इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड आर्किटेक्चरल न्यूट्रल लैंग्वेज। The size of primitives is not dependent on platform or architecture on which code is written. For example, size of int in C is dependent on compiler and architecture used by the machine. C लैंग्वेज में क्या होता था? हमने बोला नहीं था 32 बिट और 64 बिट का कंपाइलर अगर हो तो दोनों में इंट का साइज चेंज हो जाता है। 32 में 2 होगा 2 बाइट्स और 64 में 4 बाइट्स हो जाता था। क्यों? वो कंपाइलर के हिसाब से चेंज हो गया। सी लैंग्वेज में, जावा में ऐसा नहीं है।
अगर कंपाइलर चेंज हुआ या फिर कोई भी हमारी डेस्कटॉप हो गई, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया हमारा, जावा का किसी हर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है, किसी पे भी उसका सिंटेक्स चेंज नहीं होगा या फिर जैसे ये साइज बताया तो मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, जावा ऐसे की ऐसे ही रन करेगी हर प्लेटफॉर्म पे on which code is written, but in Java size of int will remain 32-bit whenever be the platform or architecture of a machine. समझ में आया अच्छे से? ऐसे इसने यही बोला है कि हमें क्लास फाइल, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जावा की फाइल्स को कैसे मतलब जावा की जैसे जो सोर्स फाइल होती है, हमने सी में देखा था ना कि सोर्स फाइल से वो कैसे कैसे कन्वर्ट होके एग्जीक्यूटेबल फाइल में आती है, ऐसे ही जावा की कन्वर्ट होके वो क्लास फाइल में आती है आगे। वो क्लास फाइल जेवीएम एक इंटरप्रेटर है जावा में, जेवीएम को सपोर्ट करती है जो ब्राउजर्स या जो सिस्टम जेवीएम को सपोर्ट करते हैं उसी में जावा रन होती है। सो इसने बोला है कि जो भी क्लास फाइल है, चाहे वो विंडोज में चलाओ, चाहे लिनक्स में चलाओ, ओएस में चलाओ, कोई भी प्लेटफॉर्म पे चलाओ, कोई भी प्लेटफॉर्म पे चलाओ, वो सब पे रन करेगी। इसका इस डायग्राम के कहने का ये मतलब है। समझ में आया? आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज यही करते हैं। न्यू लैंग्वेज है, थोड़ा समझने में एक बार टाइम लगेगा बट बहुत इजी है। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।